हेलो गाइस, माय नेम इज प्रियल एंड आई वेलकम यू ऑल टू टीम निष्ठा। आज हम सीखने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ जंपिंग। अब कंसेप्ट ऑफ जंपिंग में आपको यहाँ की लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है या फिर आप ये टर्मिनोलॉजी समझ नहीं पाते हैं और इस क्वेश्चन को आप लीव कर देते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन इजी बनाने के लिए मैं लेके आई हूँ आज ट्रिक एंड ट्रिप फॉर जंपिंग। देखिए हमें क्वेश्चन कैसे फ्रेम रहता है, रीड करके देखिए। A cat takes 5 leaves for every 4 leaves of a dog, but 3 leaves of the dog are equal to 4 leaves of the cat. What is the ratio of the speed of cat to that of dog? अब देखिए आपको यहाँ बोला जा रहा है a cat takes। takes का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि समय लगना। जो टाइम लग रहा है वो इस तरीके से लग रहा है कि आपकी जो कैट है वो 5 लीव्स ले लेती है। अब लीव्स का मतलब क्या हुआ? लीव्स का मतलब होता है आपका जंप। ओके, अब जो आपकी कैट है और डॉग है ये दोनों क्या कर रहे हैं? जंपिंग कर रहे हैं। ओके, ये हो गया आपकी कैट, ये हो गया आपका डॉग, दोनों कर रहे हैं जंपिंग। ओके, अब एक जंपिंग को बोलते हैं लीप। ओके, समझ में आया? या फिर सिंगल जंप। क्लियर? तो देखो आपसे बोला जा रहा है जो समय लग रहा है, मतलब अगर आपका टाइम क्या है? कांस्टेंट है। अगर आपने मान लिया 20 मिनट, सपोज आपने कांस्टेंट टाइम माना 20 मिनट, अगर इस कांस्टेंट टाइम 20 मिनट में आपकी जो कैट है वो 5 जंपे ले लेती है, मतलब वो 5 बार क्या लेती है? जंप लेती है, 5 लीप कंप्लीट करती है। और उसी दौरान में, उसी 20 मिनट में आपका जो डॉग है वो कितनी जंप ले लेता है? उसी ड्यूरेशन में 4 जंप लेता है। अब यहाँ पे एक और चीज समझने वाली ये है कि जो ये जंपिंग हो रही है ये आपकी कैट की जंपिंग है या आपके डॉग की सिंगल जंपिंग। तो जो आपकी कैट की जंपिंग है वो कुछ अलग डिस्टेंस की होगी, हमने मान लिया c मीटर की हो गई वो। ओके, और आपकी जो डॉग की जंपिंग है वो कितने मीटर की हो गई? आपकी d मीटर की हो गई। मतलब सिंगल जंपिंग ऑफ कैट एंड डॉग डिफर करेंगे। जैसे आप अच्छे से समझिए, आपका कैट है और डॉग है। ओके, आपकी कैट कितनी बड़ी जंप ले सकती है? ओके, आपका डॉग कितनी बड़ी जंप ले सकता है। बट इसमें रिलेशन क्या बोला जा रहा है? इनकी जंपिंग ऐसी हो रही है कि अगर आपकी कैट 5 बार जंप मारती है, उतने ही टाइम में आपका जो डॉग है वो डॉग 4 टाइम जंप मारता है। समझ में आया कि टाइम यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है। अब सेकंड लाइन में बोला जा रहा है आपसे 3 leaves of the dogs are equal to 4 leaves of the cat। अब आपसे बोला जा रहा है जब आपका जो डॉग है वो 3 लीव्स ले लेता है, मतलब आपका जो डॉग है वो 3 बार जंप करता है, उसने कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर किया, वही डिस्टेंस किसके बराबर होता है? आपकी कैट के 4 टाइम लीव्स के बराबर। मतलब जब आपकी कैट 4 बार जंप करती है और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करती है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। समझ में आया? अब इस क्वेश्चन की हमने टर्मिनोलॉजी समझी, अब इसको हम करते हैं सॉल्व। तो देखिए हमने जब स्टूडेंट्स को दिया ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो इसमें बस 40% स्टूडेंट्स को ये सॉल्व करते बना। ओके, रेस्ट ऑफ द 60% स्टूडेंट्स से ये वाला क्वेश्चन नहीं बना। ओके, तो अब हम सीखते हैं बहुत शॉर्ट एंड सिंपल ट्रिक इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए। ओके, तो देखिए आपसे बोला जा रहा है टाइम आपका कांस्टेंट है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? यहां से यहां तक आपसे बोला जा रहा है कि आपका टाइम माना है कांस्टेंट। ओके, उस टाइम पे आपसे बोला जा रहा है जो आपकी कैट है वो कैट क्या करती है? 5 जंप लेती है। 1 जंप, 2 जंप, 3 जंप, 4 जंप, 5 जंप। ओके, अब एक एक जंप कितने कितने की होगी? हमने मान लिया कितने की? c मीटर की। ओके, c मीटर हमें नहीं पता कि कैट एक जंप में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। क्लियर? अब यहाँ पे आपका डॉग भी आता है। अब आपका जो डॉग है उसी सेम टाइम पे, ओके, सेम टाइम पे क्या हो रहा है? वो डॉग 4 जंपे लेता है। अब हमें डॉग का भी नहीं पता कि कितनी बड़ी जंप ले रहा है। ओके, यहाँ पे लेकिन ये पता है कितनी जंप ले रहा है, वो 4 जंप ले रहा है। 1 2 3 4। हमने मान लिया एक जंप में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है? वो कवर करता है सपोज d मीटर। ओके, क्लियर हुआ? तो देखो
आपका जो डॉग है वो डी मीटर एक जंप में करता है और आपकी कैट कितना करती है, सी मीटर एक जंप पे कवर करती है डिस्टेंस। क्लियर हुआ? अब आपसे डिस्टेंस के बारे में भी रिलेशन बोला जा रहा है। अब आपसे जो दूसरा रिलेशन दिया जा रहा है वो ये है कि थ्री जंप ऑफ डॉग इज इक्वल टू 4 जंप्स ऑफ कैट। मतलब अगर आप मान के चलो कि जो आपका डॉग है, ओके, आपने मान लिया कि एक जंप में आपका जो डॉग है वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, वो करता है आपका डी मीटर कवर। क्लियर? और उसी तरीके से आपने मान लिया कि जो आपकी कैट है वो कितना डिस्टेंस कवर करती है, वो करती है आपका एक जंप में आपका सी मीटर डिस्टेंस कवर। तो देखो यहाँ बोला जा रहा है जब आपका जो डॉग है वो 3 जंप कंप्लीट करता है, मतलब 1 2 3, 3 जंप में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, डिस्टेंस कवर बाय डॉग कितना हो गया होगा, ये डी ये डी ये डी, तो कितना हो गया 3 इंटू डी डिस्टेंस। इसी तरीके से आपकी जब कैट जंप कर रही है वो 4 बार जंप कर रही है, 1 2 3 4, और एक जंप में कितना डिस्टेंस कवर करती है वो सी 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 सी, तो कितने बार वो डिस्टेंस, तो कितना डिस्टेंस वो कवर कर लेगी, 4 टाइम्स ऑफ सी। ओके, तो ये क्या हो गया आपका डिस्टेंस के फॉर्म में हो गया। तो इस तरीके से हमें डिस्टेंस में कैसा रिलेशन मिल गया, हमें डिस्टेंस में आपका रिलेशन मिला 3 टाइम्स ऑफ डी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ सी। तो यहां से हम डिस्टेंस का रेशियो भी निकाल सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ डॉग कितना हो जाएगा और डिस्टेंस ऑफ कैट कितना हो जाएगा, ये आपके 4:3 रेशियो में हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या मिल गया आपको, डिस्टेंस का क्या मिल गया, रेशियो मिल गया। क्लियर? अब यहाँ अगर आप नोटिस करो तो जो आपका डिस्टेंस कवर बाय डॉग है वो कितना हो जाएगा, अगर आपका डॉग 4 यूनिट डिस्टेंस कवर कर रहा है तो आपकी कैट कितना करेगी, ये 3 यूनिट डिस्टेंस कवर करेगी। क्लियर हुआ? तो हमने माना ये यूनिट कितना है आपका, मीटर है। ओके, तो इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप वैल्यू पुट कर दो तो आपका एक जंप में डॉग कितना कवर करता है, 4 यूनिट। तो यहाँ कितनी जंप है, 4 है, तो यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ 4, तो टोटल कितनी बार जंप किया आपने, 4 बार, और कितना डिस्टेंस कवर किया, 4 यूनिट कवर किया। ओके, तो यहाँ पे आपका टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, 16 यूनिट आ गया। अब इसी तरीके से आपकी कैट ने एक जंप में कितना कवर किया डिस्टेंस, 3 यूनिट, तो यहाँ पे भी 3 यूनिट, यहाँ 3 यूनिट, यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3, टोटल कितने जंप थे, 1 2 3 4 5 टाइम जंप किया, तो 5, और डिस्टेंस एक जंप में कितना होता है, 3 यूनिट होता है। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर लिया कैट ने, 15 यूनिट कवर कर लिया। ओके, तो ये टोटल डिस्टेंस किसने कवर किया, कैट ने 15 यूनिट, और डॉग ने कितना कवर किया, 16 यूनिट। तो देखो आपका स्पीड ऑफ कैट टू द स्पीड ऑफ डॉग पूछा गया है आपसे, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड क्या होता है आपका, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। ओके, तो देखो यहाँ पे अगर आप सोचो तो यहाँ पे आपका स्पीड ऑफ कैट टू स्पीड ऑफ डॉग क्या हो जाएगा, ये होगा आपका कैट का डिस्टेंस विच इज 15 यूनिट। ओके, और आपकी टाइम कितना लग रहा है, टी टाइम लग रहा है। ओके, अब यहाँ पे आपका डिस्टेंस कवर बाय डॉग कितना हो गया, ये हो गया आपका 16 यूनिट, और टाइम कितना लग रहा है, सेम टाइम दोनों जंपिंग के दौरान। तो देखो यहाँ पे अगर आप रेशियो निकालो तो ये यूनिट से यूनिट गया, टी से टी गया, तो आपका रेशियो कितना आ गया, 15:16 आ गया। क्लियर हुआ? तो इन शॉर्ट हमने कैसे समझा इसे, देखिए हम सबसे पहले टाइम के हिसाब से जंप निकाल लेते हैं। आपने सिंपली कैट को कितने जंप कराए, 5 जंप कराए। ओके, डॉग ने कितने जंप किए, आपके 4 जंप किए। टाइम क्या था, कांस्टेंट था। अब इनका डिस्टेंस में भी रिलेशन निकाल लेते हैं। अगर आपने माना कैट डिस्टेंस कितना कवर करती है, एक जंप में आपका कैट सी मीटर आपका कवर करती है। ओके, और आपका जो डॉग है वो एक जंप लगाता है तो उसका डिस्टेंस कितना कवर होता है, डी मीटर कवर होता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है अगर 4 जंप लिए आपकी कैट ने और आपके अगर 3 जंप लिए डॉग ने, तो जो डिस्टेंस होगा वो दोनों को क्या हो जाएगा, इक्वल माना जाएगा। ओके, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर कैट आपकी 4 बार जंप मारती है तो जो डिस्टेंस कैट ने कवर किया
वो डिस्टेंस इक्वल किसके हो जाएगा, वो डिस्टेंस हो जाएगा जब आपका जो डॉग है वो 3 बार जंप लेगा। क्लियर हुआ? तो इन शॉर्ट आपसे बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि जब आपका टाइम कांस्टेंट रहता है और उस टाइम कांस्टेंट में आपके कैट ने जंप करना चालू किया और डॉग ने जंप करना चालू किया। अब जो टाइम कांस्टेंट है, मान के चला हमने 20 मिनट का टाइम कांस्टेंट ले लिया, ये आपको बस समझाने के लिए है। ओके, अभी मैं 20 मिनट ले रही हूँ, ये आपका टी टाइम है। क्लियर? अगर आपका टाइम कांस्टेंट है टी, तो उस सेम टाइम पे आपका जो डॉग है वो कितनी जंप लेता है, वो ले लेता है आपकी 4 जंप, 1 2 3 4। और उसी टाइम पे आपकी कैट कितनी लेती है, 5 जंप, 1 2 3 4 5। क्लियर? तो आपकी जंपिंग क्या हो गई, डिफर कर गई यहाँ पे, लेकिन टाइम क्या है आपका कांस्टेंट है। मतलब यहाँ पे इसने D1 डिस्टेंस कवर किया होगा, इसने आपका D2 डिस्टेंस कवर किया होगा। समझ में आ रहा है? अब आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, तो स्पीड ऑफ कैट टू स्पीड ऑफ डॉग मिल जाएगा यहाँ से आपको। समझ में आया? तो देखो यहाँ पे आपने डिस्टेंस में रिलेशन क्या निकाला, अगर आपका एक जंप लेता है डॉग तो वो सपोज मान लो D डिस्टेंस कवर करता है, और अगर आपकी कैट जंप लेती है तो वो C डिस्टेंस कवर करती है। ठीक है, तो इसमें रिलेशन क्या बोला है आपसे कि अगर आपका 3 जंप लिए किसने, डॉग ने, मतलब 3 इंटू D डिस्टेंस कवर कर लिया डॉग ने, वो किसके बराबर होगा, 4 लीव्स ऑफ कैट, मतलब 4 टाइम जब आपका कैट जंप करेगा उसके बराबर हो जाएगा। तो 4 इंटू C डिस्टेंस इसमें कवर हो गया। डिस्टेंस का रेशो आपको मिल गया। ओके, रेशो कैसा मिला, डिस्टेंस एक जंप जब आपका डॉग लेता है डिवाइड बाय एक जंप जितना डिस्टेंस आपका कैट कवर करती है, तो ये रेशो कितना हो गया आपका, 4:3 हो गया। ठीक है, आपके डॉग का जंप का डिस्टेंस आपका कितना हो गया, 4, तो कैट के सिंगल जंप का डिस्टेंस कितना हो गया आपका, 3 हो गया। क्लियर? तो यहां से क्या मिल गया, ये आपको डिस्टेंस मिल गए। तो अगर आपसे बोला जा रहा है कि एक जंप में डॉग 4 मीटर कवर करता है, तो आपके टोटल डॉग कितने जंप ले रहा है, 4 जंप ले रहा है, तो 4 इंटू 4 विच इज 16 मीटर। अभी हमने मीटर मान के रखा है। ओके, यूनिट हमने मीटर मान ली, किलोमीटर ही मान सकते हो, 16 किलोमीटर, या फिर आप कुछ भी मान सकते हो। क्लियर? इसी तरीके से एक जंप में आपका जो कैट है वो कितना मीटर कवर करता है, एक जंप 3 मीटर की होती है, तो ये टोटल कितने जंप ले रहा है, 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 जंप में इसके कितने मीटर कवर हो जाएंगे, 5 इंटू 3 विच इज 15 मीटर। ओके, अब आपका जो 15 मीटर है और 16 मीटर है, ये क्या हो गया, इंडिविजुअल डिस्टेंस हो गया। आपका D1 की वैल्यू क्या हो गई, डिस्टेंस कवर बाय कैट कितना हो गया, 15, और डिस्टेंस कवर बाय डॉग कितना हो गया, 16। तो आपने रेशो निकाल लिया, स्पीड ऑफ कैट टू स्पीड ऑफ डॉग। स्पीड ऑफ कैट कितना है आपका, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम टेकन, और इसका भी डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम टेकन, ये D1 ये D2। तो देखो टोटल आपने कैट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 3 3 3 3 3, तो 15 मीटर, और इसी तरीके से एक जंप में कितना, 4, तो 4 जंप में 16। समझ में आया? तो 4 4 4 4, तो आपका यहाँ 16 डिस्टेंस किसने कवर किया, आपके डॉग ने कवर किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 16, तो यहाँ पे हो गया 15/t, और ये हो गया आपका 16/t। t तो कांस्टेंट है, दोनों ने सेम टाइम लिया जंपिंग करने के लिए, तो यहाँ से t से t कैंसिल हुआ, तो ये 15:16 का आपके पास रेशियो आ जाएगा। ओके, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी, 15:16। तो अब हम सीखेंगे डायरेक्टली ट्रिक टू फाइंड दिस क्वेश्चन। तो देखो ट्रिक क्या है आपकी, अगर आपका टाइम मान लिया कांस्टेंट है, टाइम दिया है कांस्टेंट, तो आपके नंबर ऑफ जंप्स लिख लो आप। तो देखो टाइम कांस्टेंट है तो 5 और 4, ये किसका रेशियो हो गया, ये नंबर ऑफ जंप्स किसका हो गया, ये आपकी कैट का हो गया, ये आपकी डॉग का हो गया, ये क्या है, नंबर ऑफ जंप्स। क्लियर? और सेकंड स्टेटमेंट में आपको दिया है डिस्टेंस का रिलेशन, बोला जा रहा है 3 जंप्स ऑफ डॉग इज इक्वल टू आपका 4 जंप्स ऑफ कैट। ओके, तो 3 जंप डॉग की वैल्यू कहाँ लिखी है, यहाँ पे, तो इसके नीचे 3 लिख लिया, और यहाँ 4 कैट की है तो यहाँ 4 लिख लिया। अब आपको स्पीड निकालना है रेशो, तो सिंपली क्या करो, इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना बन जाएगा 15, और ये कितना आ जाएगा आपका 16। तो रेशियो ऑफ कैट और डॉग की स्पीड का कितना आ गया आपका 15:16। क्लियर? ये आपका सबसे शॉर्टकट हुआ।
इसी तरीके का आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करें और कमेंट करें आपका आंसर क्या आ रहा है। जल्दी से इसको कमेंट करें। अगर पसंद आई हो क्लास तो प्लीज हिट द लाइक बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।